हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आ गई हूँ मैं इस सीरीज का 10th एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वो सभी पार्टी कर रहे होते हैं जहाँ डायरेक्टर बाय हाउ को ड्रिंक करने के लिए बोल रही होती है, लेकिन बाय हाउ अपने हेल्थ के चलते उन्हें ड्रिंक करने से मना कर देता है। वो लोग काफी ज्यादा फोर्स करने लगते हैं। ये देखकर जेन बढ़ने लगती है आगे उनके बदले ड्रिंक करने के लिए, लेकिन यूमो उसे रोक देता है और कहता है कि तुमने खुद का हाल देखा है, ड्रिंक करने के बाद कैसी हो जाती हो, इसलिए कोई जरूरत नहीं है जाने की। इधर बाय हाउ को प्रेशर में आके उन सब की वजह से ड्रिंक करना पड़ जाता है। ये देखकर जेन को काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन बाय हाउ वहाँ ड्रिंक करने के बाद एक सेकंड भी और नहीं रुकता, वहाँ से निकल जाता है। इधर जेन को भी क्याओ का कॉल आ जाता है, वो भी बाहर निकल जाती है। उसके पीछे पीछे येमू भी आ जाता है और वो उसको क्याओ से सही से बात नहीं करने देता। उससे पूछता है कि वो किससे बात करने आई है, जिसपे जेन उसे बताती है कि वो अपनी फ्रेंड से बात करने आई है। तो वो कहता है कि उसको बोलो चिंता ना करे, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। तभी उन दोनों की नजर पड़ती है दूर खड़े बाय हाउ पे, जो कि वहीं पे चक्कर खाकर गिर जाता है। जब जेन और येमू ये देखते हैं तो वो उनके पास जाते हैं। यहाँ जेन उसको उसके बचपन के नाम से बुला रही होती है। ये देखकर बाय हाउ को फ्लैशबैक्स याद आने लगते हैं, जब बचपन में वो उसे फैटी कहकर बुलाती थी और उसकी मॉम की डेथ पर उसे कंसोल करती थी। अभी प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ जेन और येमू काफी परेशान हो जाते हैं। तो जेन येमू को उसे पीठ पर कैरी करके उसके घर ले जाने के लिए बोल रही होती है और फिर वो दोनों उसे पीठ पे कैरी करके उसके घर ले जाते हैं, जहाँ का दरवाजा वो बाय हाउ के जेब में रखे हुए की कार्ड से खोलते हैं। अंदर जाने के बाद येमू से बिस्तर पे लेटा देता है और खुद वो जेन से पानी मांगने लगता है। लेकिन जेन को बाय हाउ का केयर करते हुए देखकर वो कहता है कि मैं उसे कैरी करके लाया हूं, ना कि वो मुझे पानी दो। जब जेन बाय हाउ का फ्रिज खोल के देखती है तो उसमें पानी के अलावा उसे कुछ नहीं दिखता। ये देखकर वो कंफ्यूज होती है कि आखिर ये लड़का खाता क्या है। के बाद दिखाया जाता है कि वो दोनों बाय हाउ को वहाँ छोड़कर फटाफट उसके घर से निकल आते हैं। सीन में दिखाया जाता है वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, जहाँ हमारा येमू बेचारा अपनी पेट पूजा कर रहा होता है क्योंकि उसने कुछ नहीं खाया था, और हमारी जेन परेशान होती है बाय हाउ के लिए। तो येमू जब उसे ऐसे परेशान देखता है तो वो कहता है बैठी क्यों, पानी लेकर आओ। जब जेन उसके लिए पानी लेने जाती है तब येमू नोटिस करता है कि उसके पास तो उसकी कार्ड की रह गई है। फिर वो सोचता है क्यों ना बाद में इसका इस्तेमाल किया जाए। जेन आकर येमू से बाय हाउ की फिक्र जताने लगती है कि उसने ऑफिस में भी कुछ नहीं खाया था, उसने नाइट के टाइम पे भी कुछ नहीं खाया, उसके घर में भी कुछ नहीं था, पता नहीं बेचारा कैसे जी रहा होगा। तो ये देखकर येमू कहता है कि तुम्हें क्या उस पे कोई क्रश व्रश है। ये देखकर वो कहती है कि क्या मैंने ये बात उससे कही थी। येमू कहता है हाँ तुमने कॉल पे ये बात कही थी। ये देखकर तो जेन के होश उड़ जाते हैं। येमू जब उसकी ऐसी हालत देखता है तो वो कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये देखकर हमारी जेन को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम ऐसे सिचुएशन में कैसे मजाक कर सकते हो, तुम्हें पता है वो 24 घंटे मेरे मुंह पे डांटता रहता है, अगर ऐसे में मैं उससे ऐसी वैसी बातें कहूंगी तो मेरा क्या हाल होगा। फिर वो येमू से नाराज हो जाती है, ये बोलते हुए कि वो हमेशा उसकी टांग खिंचाई करता रहता है, उसके इमोशन से खेलता रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर येमू से मनाने की कोशिश करता है, पर जब वो नहीं मानती तो येमू कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ इसलिए मजाक करता था क्योंकि तुम मेरी सिस्टर की तरह हो। तो जेन से कहती है कि जाओ अपने सिस्टर से मजाक करो, मुझसे करने की जरूरत नहीं है। तो येमू कहता है कि मेरी सिस्टर की तो डेथ हो गई है जब वो 13 साल की थी। ये देखकर जेन को काफी बुरा लगता है कि उसने इतनी बड़ी बात उसे बोल दी, और फिर येमू नाराज हो जाता है। जेन उसे मनाने की काफी कोशिश करती है पर येमू वहाँ से चला जाता है। जेन को काफी बुरा लगता है। जेन भी येमू के पीछे जाना चाहती थी लेकिन उसे अपना सेलफोन नहीं मिलता है। तब उसे याद आता है कि फ्रिज से पानी लेते टाइम पे तो वो उसे बाय हाउ के घर में छोड़ आई थी। फिर वो रेस्टोरेंट से निकलकर फटाफट बाय हाउ के घर पहुंचती है। वहाँ जाकर उसको समझ में नहीं आता कि इसका डोर का लॉक क्या होगा। तो वो उसका बर्थडे, उसकी मॉम का, उसके डैड का, सबका बर्थडे टेस्ट करती है लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता। तब उसे याद आता है कि बचपन में बाय हाउ हमेशा एक अपना परमानेंट लॉक बना के रखता था, वो उनके मिलने का डेट था। तो वो उसे ही दबाती है और लॉक खुल जाता है। वो धीरे धीरे बाय हाउ के घर में जाती है जिससे शो ना हो, फटाफट अपना फोन लेती है और जैसे वापस जाने लगती है ना, उसकी नजर उसी पेंटिंग वाले पजल पर जाती है, जिसे देखकर वो कुछ देर के लिए सोचती रह जाती है। तभी उसको होश आता है जहाँ बाय हाउ कॉल पे बात कर रहा होता है किसी से, अपने उस कंपनी के बंद होने से रिलेटेड। बाय हाउ की आवाज सुनकर जेन छुप जाती है और वो भी सारी बातें सुन लेती है कि उसकी कंपनी जल्दी बंद होने वाली है। पर ज्यादा सुनने के चक्कर में वो वहीं खड़े सामान को गिरा देती है, जिससे बाय हाउ को भी पता लग जाता है कि वहाँ जेन है। बाय हाउ पहले जेन को वहाँ देखकर काफी कंफ्यूज होता है, फिर उससे पूछता है कि क्या उसने सब कुछ सुन लिया, जिसपे जेन कहती है हाँ सुन तो लिया, लेकिन उसे आधी बातें समझ में आई या आधी बातें समझ में नहीं आई। तो बाय हाउ से कहता है कि ये बात किसी और को नहीं पता लगनी चाहिए। तो जेन उसे प्रॉमिस कर देती है, साथ ही वो पिंकी फिंगर ओपन कर देती है। पहले तो बाय हाउ से प्रॉमिस करने वाला था लेकिन फिर उसे थोड़ा अजीब लगता है। जेन को भी समझ आ जाती है कि वो क्या बेवकूफी करने वाली थी। तो वो वहाँ से जैसे ही जाने लगती है बाय हाउ से पकड़ता है और इसी चक्कर में उसका वो पजल वाला पेंटिंग टूट जाता है। जब जेन उन सबको इकट्ठा करने जाती है तो उसकी उंगली पे भी चोट लग जाता है, लेकिन बाय हाउ से ऐसा करने से मना करता है। तो वो वहाँ से जाने लगती है पर बाय हाउ से फिर से रोकने लगता है। इस बार वो उसकी गोद में गिर जाती है। बाय हाउ से इसी पोजीशन में पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो जेन उसे बताती है कि वो पार्टी के टाइम पे बेहोश हो गया था तो वो और येमू से यहाँ लेकर आए हैं। बाय हाउ पूछता है येमू कहाँ है। तो वो कहती है येमू तो चला गया। तो वो पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है कि बस कुछ ऐसी कंडीशन आ गई थी कि उसे रुकना पड़ गया, अब वो भी जा रही है। पर बाय हाउ से जाने नहीं देता और उससे पूछता है उन लोगों ने कमरे में एंटर कैसे किया, जिसपे जेन बताती है कि उसका कार्ड लेकर जो कि उसकी जेब में था। बाय हाउ को ऐसे सवाल पूछने में काफी मजा आ रहा होता है क्योंकि जेन काफी डरी डरी और सहमी सहमी सी होकर जवाब दे रही होती है। जेन खुद को उससे दूर करती है। तभी बाय हाउ से पूछता है कि मैं जब बेहोश हुआ था तो मुझे फैटी किसने बोला था। ये देखकर वो नर्वस हो जाती है कि लगता है कहीं उसकी पोल पट्टी ना खुल गई हो। तो फिर वो खुद को संभालते हुए कहती है फैटी नहीं तो आप शायद नशे में हैं, आपको गलतफहमी हुई है, आप तो इतने दुबले पतले से हैं। वो उससे भागती हुई कहती है कि आपको गलतफहमी हो रही है, आप नशे में हैं,
आपको इलाज कराना चाहिए, पर बाया उसे जाने नहीं देता। ये देखकर वो और ज्यादा नर्वस हो जाती है। वो कहती है कि इसका कोई लेना देना नहीं है उससे, तो उसे जाने दे। उसकी दोस्त उसका वेट कर रही है। ये बोलकर वो वहाँ से फटाफट भाग लेती है। उसके जाने के बाद बाया उसी के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि ये पहले वाली जैन से इतना मिलती क्यों है, और फिर वो अपने पजल को समेटने लगता है। दूसरी तरफ क्याओ को दिखाया जाता है जो कि जैन का वेट कर रही होती है। तभी जैन आती है फटाफट भागती हुई, जिसे देखकर क्याओ तो पहले उसे पानी पिलाती है और कहती है कि ऐसी क्यों कौन सी आफत आ गई जो इतना दौड़ के आई हो, जिस पे जैन उसे सारा का सारा किस्सा बताने लगती है। दूसरी तरफ बाया अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल लगाकर उसे बता रहा होता है कि आज वाली जैन को जब उसने गले लगाया तो उसे एकदम सेम बचपन वाली जैन की तरफ फील हुआ, लेकिन जब उसने पहले वाली जैन को गले लगाया था तब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो काफी कंफ्यूज हो रहा है इन दोनों जैन्स के बीच में से, मतलब जो अच्छी नहीं दिखती है वो उसकी पहले वाली जैन की तरह लगती है, लेकिन जो उसकी पहले वाली जैन है वो पहले वाली जैन की तरह नहीं लगती है। काफी कंफ्यूजन है उसकी लाइफ में। उसका दोस्त उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि मे बी शायद वो उम्र के साथ वो सारी चीजें भूल गई है या नहीं करना चाहती है जो वो पहले करती थी। यहाँ दूसरी तरफ वही सारी चीजें जैन भी क्याओ को बताती है। क्याओ ये सुनकर शॉक हो जाती है कि बाया ने उसे गले लगाया। फिर वो पूछती है कि क्या तुम्हारी हार्ट बीट तेज हुई थी, मतलब तुम्हें कुछ प्यार वाली फीलिंग आई, जिस पे जैन बताती है नहीं, लेकिन वो काफी ज्यादा डर रही थी। इधर बाया का दोस्त उसे समझाता है कि उसकी दोनों जैन्स अलग है, एक उसकी एम्प्लॉय है, एक उसका बचपन का प्यार है, तो वो दोनों को मिक्सअप ना करे। अगर उसे किसी एक के लिए फीलिंग्स है तो वो उसको एक्सेप्ट करे और दोनों को मिक्स करके अपनी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ ना करे। ये बात बाया को समझ में आ जाती है अच्छे से। दूसरी तरफ जैन को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा सोचने के बाद कहती है कि हाँ, जब बाया ने उसे गले लगाया था तो उसकी हार्ट बीट थोड़ी सी तेज हुई थी, उसकी पूरी बॉडी में करंट हो रहा था। उसकी बातें सुन के क्याओ को गुस्सा आ जाता है। फिर वो कहती है कि हर वक्त बाय हाउ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे आसपास और भी लोग हैं। और ये बोलकर वो गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। अपने कमरे में जाने के बाद वो सोच रही होती है कि आखिर वो क्या कर रही है, वो क्या कर रही है इसके साथ, क्योंकि उसे बाय हाउ से प्यार जो हो गया था वो उसका कोड देखकर कहती है सारी गलती तुम्हारी है, और उसके साथ अपनी मेमोरीज याद करने लगती है। फिर वो उसका मैसेज चेक करती है जिसपे बाय हाउ ने उसे कहा था कि वो आज उसे रिप्लाई नहीं कर पाया, इस वजह से वो कल उसके साथ डिनर पे चलेगा। इस मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ जैन उठकर क्याओ के रूम में जाती है। वहाँ उसे क्याओ नहीं मिलती है तो वो फटाफट किचन में जाती है, जहाँ जाकर उसे देखने को मिलता है कि क्याओ उसके लिए खाना बना रही है। तो वो पूछती है कि आखिर वो कैसे ऐसा रवैया दिखा रही है, कल तो जितना नाराज थी वो तो उससे बात भी नहीं करेगी ऐसा लग रहा था, लेकिन आज इतनी जल्दी मान गई। तो क्याओ उसे कहती है कि वो उससे सॉरी बोलना चाहती थी, इसलिए उसने उसके लिए खाना बनाया बहुत सारा, तो उसे देखकर बताए। पहले ही वो वार्निंग दे देती है कि खाना बहुत ज्यादा खराब है और हो सकता है कि टेस्ट में भी बुरा हो, लेकिन हाँ सच में खाना देखने में बहुत ज्यादा खराब था। पर वो दोनों फिर भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। यहाँ क्याओ जैन से सॉरी बोल देती है अपने रात के रवैये के लिए, पर जैन तो उसे ऑलरेडी माफ कर चुकी थी, क्योंकि जैन का कहना था कि बाय हाउ की वजह से वो अपने फ्रेंडशिप नहीं खराब कर सकते हैं, उसे उसका भी मूड का ध्यान रखना होगा। तब क्याओ जैन से कहती है कि क्या हो अगर बाय हाउ उसके सामने अपनी कोई गर्लफ्रेंड लाकर रख दे, जिसपे जैन काफी इजीली कहती है कि मैं उन दोनों को प्लेस कर दूंगी। और उसके बाद फिर वो क्याओ का खाना खाती है और उसके बाद रोने लगती है। ये देखकर क्याओ को लगता है कि वो बाय हाउ की वजह से रो रही है, तो वो कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, वो कोई गर्लफ्रेंड नहीं लाएगा, सॉरी। पर जैन कहती है कि वो उस वजह से नहीं रो रही है, खाना बहुत ज्यादा खराब है और उसके एक्सप्रेशन इसे रोक नहीं पा रहे हैं। जब क्याओ टेस्ट करती है तो उसे भी कुछ ऐसी फीलिंग आती है, बेचारी उल्टी कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ डायरेक्टर सीधा उस एम्प्लॉय को बुलाती है जो डाटा रूम में बैठी हुई थी। उससे पूछती है कि आखिर तुम हमारे डाटास को एम्प्लॉय में क्यों बांट रही हो। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है और उसे सब सच सच बता देती है। उसने सबको डाटा नहीं दिया है बल्कि हांजुए को दिया है, जो कि पता लगा रही है आपके भतीजे का, यानी कि न्यू सीईओ का, और किसी का नहीं। दूसरी तरफ हांजुए को दिखाया जाता है जो कि परेशान हो रही होती है ये सोच सोच के कि आखिर वो सीईओ के सन का पता कैसे लगाए। और उसके बाद उसे एक और झटका तब मिलता है जब उसे सिस्टर यांग दिखती है डायरेक्टर के कमरे से बाहर निकलती हुई। तो वो सोचती है कि अब नेक्स्ट बैंड उसकी बजेगी, और ऐसा ही होता है। डायरेक्टर का बुलावा आ जाता है। जब हांजुए डायरेक्टर के कमरे में जाती है तो काफी डरी हुई होती है। तो डायरेक्टर उससे कहती है कि क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया। वो कहती है हाँ, शायद मैंने कोई गलती की होगी काम से रिलेटेड। तो वो उसे कहती है नहीं, तुमने जो किया है वो मुझे पता है, इसलिए ऑनेस्टली बताओ कि तुम यहाँ बॉयफ्रेंड होना चाहती हो, वो भी कोई अमीर सा। हांजुए उसे सॉरी बोलती है, लेकिन डायरेक्टर उसे रब को लेकर लेक्चर देने लगती है कि लव एक प्योर ब्यूटीफुल फीलिंग्स है जिसे तुम ऐसे पैसों से नहीं खरीद सकती, इसलिए जब तुम्हें सच्चा प्यार हो ना तभी बॉयफ्रेंड बनाना, ऐसे किसी सीईओ के बेटे को बॉयफ्रेंड बनाने की जरूरत नहीं है। इतना सब कुछ सुनने के बाद बेचारी हांजुए वहाँ से मुंह लटका कर चली जाती है। डायरेक्टर ने तो अपनी तरफ से फुल कोशिश की थी, आगे देखना है कि ये सुधरती है या नहीं। दूसरी तरफ क्याओ को दिखाया जाता है जो कि शूज बाय करने जाती है। वहाँ उसे अपने साइज से छोटा एक शूज मिलता है जो कि उसे काफी पसंद आता है, लेकिन वो उसे खरीद लेती है क्योंकि उसे वो पसंद था। उसके बाद क्याओ को दिखाया जाता है जो कि जैन की फैमिली में पहुंचती है डिनर के लिए, क्योंकि उन्होंने उसे इनवाइट किया था। और वो क्याओ की फैमिली में ऐसे फिट हो जाती है जैसे कि वो सालों से उनकी ही बेटी हो। जैन की फैमिली भी क्याओ का काफी ज्यादा ख्याल रख रही होती है अपनी बेटी की तरह, लेकिन जब जैन आती है तो कोई उस पर ध्यान नहीं देता। ये देखकर उसे काफी बुरा लगता है कि क्याओ के साथ इतनी ऐसी ट्रीटमेंट हो रही है जैसे कि वो उनकी सालों से खोई हुई बेटी है, और जैन को तो सब अवॉइड करें। ये देखकर वो जोर से चिल्लाती है कि मैं घर आ गई हूँ, कोई मुझ पे भी तो ध्यान दो। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।